पंचायत चुनाव को महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं और अंतिम समय में हर प्रत्याशी अपना मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए जनसंपर्क अभियान को तेज किए हुए हैं। 8 साल पहले जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो शहरों में विकास दिखा, लेकिन ग्रामीण वार्ड कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और आज भी शहरीकरण की ओर नहीं बढ़ पाया। मिला है तो इन्हें सिर्फ टैक्स का बोझ, नहीं तो सुविधा नाम मात्र की मिली है। ऐसे में कई प्रत्याशी हमारे साथ जनसंपर्क के दौरान मिल रहे हैं। जनता से भी हम सवाल कर रहे हैं, प्रत्याशियों से भी कर रहे हैं। जानेंगे इनसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वार्ड हैं उनके लिए क्या ठोस प्लान है इनके पास। अब एक ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। सबसे पहले चैनल आप लोग को धन्यवाद करते हैं, पत्रकार महोदय को। और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव हुआ, मैं इसी का मदनपुर गांव से हुआ। जनसंपर्क अभियान में आप जुड़े हुए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन अपार मिल रहा है, बहुत पूरे गांव का, मतलब सभी परिवार, सभी जाति, माने ये एक जाति हो गए हैं। आप खुद भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण वार्ड से आते हैं। क्या लगा कि जो नगर पंचायत बनने के बाद विकास हर गांव तक पहुंचा, हर वार्ड तक पहुंचा? विकास सिर्फ रोड का बनने से विकास नहीं होता है, आवास बना है, लेकिन जो शहर नगर पंचायत का जो सुविधा होना चाहिए वो यहाँ नहीं हुआ है। जैसे नाली सफाई, गंदगी, मैंने देखिए गंदगी लगा हुआ है, जाम है, रोड सफाई नहीं हो रहा है। घर घर तक अभी जनसंपर्क के दौरान घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच से क्या बातें आ रही है, क्या अपेक्षाएं आ रही है आपके सामने जो आप जीतने के बाद पूरा करना चाहेंगे? अपेक्षा जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड दिखा रहे हैं, सड़क दिखा रहे हैं कि सड़क यहाँ दिक्कत है, पुल नहीं है बनाने के लिए बोल रहे हैं जनता लोग। पानी की सुविधा नहीं है, व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो समस्याएं अभी आप बता रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या ठोस प्लान है आपके पास? अगर आप जीतते हैं तो कैसे पहले 100 दिन में उस कार्य में दिखेंगे आप एक्शन में? जीतने के बाद तो सबसे पहले तो जो बने यहाँ मूल सुविधा है, दिक्कत है पानी की समस्या को दूर करेंगे। डीप बोर कर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का काम करेंगे घर घर। और क्या आपका मुख्य 3 मुद्दा क्या रहेगा जो घोषणा है, संकल्प है? सबसे पहला होल्डिंग टैक्स कम करवाना। होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा यहाँ लग रहा है जी। होल्डिंग टैक्स कम करवाना मेरा पूर्ण मकसद है। और काम कम करवाएंगे, सरकार से बात करेंगे। और अन्य क्या प्लान है? हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का स्थापना करवाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। अन्य प्रत्याशियों से आप खुद को कैसे अलग देखते हैं? बाकी जो 24-23 प्रत्याशी मैदान में है उनसे आप किस तरह अलग हैं? सभी प्रत्याशी का अपना अपना मुद्दा है, हमारा मुद्दा जो है अपना बता दिए हुए है। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चयन करना चाहते हैं? इस बार ईमानदार, जो शिक्षित हो, जो समाज सेवी हो, जो समाज के प्रति उनका अच्छा व्यवहार विचार रहा हो, वैसे प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने बैनर पर तो सहयोग व कर्मठ संघर्षशील ईमानदार ही लिखते हैं। जी जी। आप उसमें से कैसे चयन करेंगे कि हमारे लिए यह प्रत्याशी अच्छा होगा? जी, हम लोग इसीलिए चुन लेते हैं और हम लोग के लिए आसान होता है जनता के लिए कि हम लोग के बीचों में रहे हैं, वो तो बीच में रहे हैं तो हम लोग तो जान रहे हैं। क्या प्रत्याशी के नाम बता सकते हैं? ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो राजेंद्र यादव के हमारे गांव मदनपुर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग खुल करके। उनमें ऐसा क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? उनमें एक काम करने का अलग जुनून है, जनता की सेवा करने का अलग जज्बा है उनके साथ, और हर जनता के बीच में सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित हैं हम लोग और उनके साथ में हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय पासवान है। तो आप जनसंपर्क अभियान में हैं कि आप घूम रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथ में हम लोग चल रहे हैं। किसके साथ? प्रत्याशी का, राजेंद्र प्रसाद यादव का। ऐसा उन्हें क्या लगा कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो साथे में घूरते हैं, उनको सब कुछ जान रहे हैं कि क्या है ये। अन्य प्रत्याशी से कैसे आप अलग उनको देख रहे हैं? बहुत अच्छा से, क्योंकि साथ में घूरते हैं तो इसलिए हम लोग का पता चलता है कि अच्छे आदमी है और सब चीज में सार सपोर्ट में। आदमी को जब तबीयत भी खराब होता ना तो दौड़ के जाते हैं हमारा घर, उनको घर, फल्ला घर, मतलब सारे घर में दौड़ के जाए। कोई काम नहीं है इनको पास, खाली ये मतलब समझिए कि जनता की सेवा करने के लिए जन्म लिए हैं एक तरह से। पिछले 7 वर्षों में इनकी कोई उपलब्धियां बता दीजिए ताकि लोग समझ सके, जान सके। उपलब्ध ये है कि जब इनको पास जो कुछ पावर नहीं था, लेकिन एक पावर था कि जो कुछ भी तबीयत खराब हुआ गांव में, मदनपुर में, कचन इधर का, तो उनको दिमाग में जाता कि हाँ चलना है तो रांची चलना है, तो रांची साथ में चलते हैं।
वजह से हम लोग इनको पसंद किए हैं, पूरे गाँव वासियों वाला। क्या नाम है आपका? अरुण पासवान। पिछले 7 साल एक जो कार्य हुआ है नगर के क्षेत्र में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, एक भी कार्य नहीं हुआ है। जो ऐसा कौन सा काम जो रह गया जो नगर के क्षेत्र में नहीं हो पाए? बहुत काम रह गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कौन सा योजना बता दीजिए। कोई सर काम? सफाई या नाली गली कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार हम लोग विकास चाहते हैं, विकास मांग रहे हैं और मतलब कराने के लिए प्रयास भी हम लोग करेंगे। क्या नाम है? नाम हरेंद्र यादव हुआ। इस बार क्या बदलाव करने की उम्मीद में है? बहुत सारा चीजें बदलाव करना है। 7 साल में जब हुआ नहीं है वो चीज बदलाव करना है। क्या नहीं हुआ है 7 वर्षों कुछ नहीं, ना साफ सफाई, न गली नली, सब वैसा ही पड़ा हुआ है। जाके देख लीजिए, चिड़िया टाड़, हैसला और क्या बोलता है सड़मा, जाके देख लीजिए। रोड पे जर्जर वैसा ही है। न खाली हम लोग है एती में नगर पालिका में है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है नगर पालिका जैसा। इस बार कैसे उम्मीदवार को आप लोग चुनना चाहेंगे? उम्मीदवार तो ईमानदार चुने हैं और चुनेंगे भी। और क्या कहले कि सब साथ में रहते हैं, गरीब के साथ देने वाला उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। 24 प्रत्याशी है, 24 प्रत्याशी में सबसे अच्छे आपको कौन उम्मीदवार लग रहे हैं? हम लोग को तो लग रहा है राजेंद्र यादव। और बाकियों में क्या दिक्कत है, कमियां हैं उन लोगों में? कमियां है कि नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो ईमानदार में हमको यही लग रहा है। इनमें क्या ऐसा खासियत है जो आपको पसंद है, आप इन्हें सपोर्ट जनता कर के रहे हैं? बीच बरोबर रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं, साथ देते हैं, दुख सुख में रहते हैं। बोलिए। अभी यहाँ नगर पंचायत का चुनाव है और पहले भी आप मुखिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आपका एक अलग ही नजरिया और अंदाज होगा। यहाँ पर नगर अध्यक्ष के अनेकों प्रत्याशी हैं, तो आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं और इससे पहले जो प्रत्याशी रहे उनका कार्यकाल कैसा लगा? अभी का जो प्रत्याशी जो हम लोग चुन रहे हैं पूरे लोगों को, उसमें हमारा प्रत्याशी राजेंद्र यादव सबसे स्वच्छ है, पढ़ा लिखा है और हर कार्य में शामिल रहता है, पब्लिक का दुख सुख देखता है। इसलिए उस पर हम लोग और सारे लोग जो है कि खुश हैं और उसी को चुनना चाह रहे हैं राजेंद्र यादव का। अगला कार्य जो यहाँ का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है, इसलिए चुनाव आया है तो आदमी सोच बूझ करके खड़ा किया है राजेंद्र यादव को। इस बार अपना मत जो है कि चयन कर लिए कि राजेंद्र यादव को ही देना है? हाँ, देना है, हम लोग का मत है, पूरे गांव का मत है। क्या उन पर विश्वास है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो खरा उतर पाएंगे? एकदम पूर्ण विश्वास है, ईमानदार है। उसको बचपना से आदमी देखा है कि बचपना से वो ईमानदार है लड़का, हर दुख सुख में साथ देता है किसी को भी। क्या नाम है? राजेश यादव। तो इस बार आप लोग क्या प्लान किए हैं, जाति के ऊपर वोट देंगे कि या फिर उम्मीदवार को आप लोग उसका एजुकेशन या बैकग्राउंड देकर के वोट करेंगे? हम लोग जाति वाति कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जनता में कौन काम करने लायक है, उनको हम लोग वोट दे के जिताएंगे। हम लोग 8 साल पहले मोहन जायसवाल को अध्यक्ष बनाए, सबको वोट देकर। वो सिर्फ वोट लेकर अपना घर रहते थे और उधर देखते थे, कहीं गांव देहात आज तक भी देखने नहीं आए कि कहाँ पे नली गली टूटा है, कौन कैसा गरीब मर रहा है, कैसा खा रहा है, आज तक नहीं आए वो। इसलिए हम लोग आपकी बार में प्रत्याशी को ऐसे चुन रहे हैं कि जो प्रत्याशी पूरा पर छतरपुर में काम करें, देख देख के घूमे करें सब जगह के, उसी लोग हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राजेंद्र यादव के हम लोग चुन रहे हैं अपने से। लंबा लंबा लीजिए।